3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर निवासी अभिनेता राजीव पॉल ने की दरगाह ज़ियारत। ख्वाजा साहब की दरगाह में फूल चादर पेश कर मांगी दुआ। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अजमेर निवासी अभिनेता राजीव पॉल ने ज़ियारत कर फूल चादर पेश कर दुआ मांगी। पॉल को दरगाह के खादिम सैयद अलाउद्दीन चिश्ती ने ज़ियारत कराई और दस्तारबंदी करने के बाद दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। ज़ियारत के बाद राजीव पॉल ने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। राजीव पॉल ने बताया कि वह अजमेर के निवासी हैं। कई साल टेलीविजन चैनल्स पर धारावाहिकों में अलग अलग भूमिका निभाई है, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो बिग बॉस 6 से उन्हें काफ़ी शोहरत मिली। इसके अलावा कहानी घर घर की, स्वाभिमान, रजनी, हाँ बॉस, अभिमानी, रिश्ते, ज़मीन से आसमान, नच बलिए फर्स्ट, ट्विंकल ब्यूटी पार्लर, लाजपत नगर, सारथी, मेहर, मेरे घर आई एक नन्ही परी, ईशान, ससुराल सिमर का 2, जीजी माँ आदि शामिल हैं। पॉल ने कहा कि उन्हें ज़्यादा पारिवारिक सीरियल करने में मजा आता है, क्योंकि उसमें पूरा परिवार आपको देखता है। तो ये काफ़ी समय के बाद आपका सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में आना हुआ, क्या मन्नतें मुरादें रही हैं आप? बस पूरा देश में अमन शांति रहे। पूरी दुनिया में अभी जो कोरोना काल चल रहा है काफ़ी हद तक जा चुका है। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये जो बीमारी है हट जाए। लोगों को बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा पिछले 1-2 साल में। सबकी तकलीफ़ें ख़त्म हों, सब खुश रहें, आबाद रहें और सब प्रॉस्पर करें, सबकी वेल्थ बढ़े, सबकी इज़्ज़त बढ़े, सबका काम बढ़े, सब चैन से सुकून से रहें, हमारा देश उन्नति करे, प्रगति करे और परिवार के सभी लोग खुश रहें, हैप्पी रहें। अब हम सबको समझ में आ गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दुनिया में है आपकी अपनी हेल्थ। अगर आपको जो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, वही सबसे बड़ी वेल्थ है। तो हेल्थ अच्छी होगी तो अब सब अच्छा होगा। तो यही मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है मेरे देश की। आप ये बताइए, अभी इन दिनों में कौन से नए सीरियल या वेब सीरीज आपके आने वाली हैं? अभी मेरा शो चल रहा है ससुराल सिमर का, जो कि कलर्स पे आ रहा है और वोट पे चल रहा है। तो आप सब प्लीज़ देखें और शो बहुत अच्छा जा रहा है। हम लोग बड़ी मेहनत से इसमें काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम बहुत लगन से, बहुत मेहनत से काम कर रही है। हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चैनल, सारे जो मेरे साथी कलाकार हैं, सब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए लोग हैं और बहुत सारे इस्टेब्लिश लोग भी हैं, तो सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा शो अभी इंडिया के टॉप 10 शोज़ में ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे बड़ी खुशी है और ये सब ख्वाजा की मेहरबानी है। मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, तो जब भी अजमेर आता हूँ तो ये मैंडेटरी है, एक चक्कर लगाना, यहाँ के दर्शन करना, अपना सर झुकाना, वो हमेशा से रहा है। मैं अजमेर में पला बड़ा हूँ, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आते हैं, सुकून मिलता है। अच्छा, आप ये बताइए, जो अभी OTT पे जो फिल्में या सीरियल रिलीज हो रहे हैं, आगे युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, आप अच्छा काम देखें और सबके लिए काम है। पूरी दुनिया में हर तरह के लोगों के लिए काम है। चाहे आप कैमरे के सामने आना चाहते हैं, चाहे कैमरे के पीछे आप स्टोरी लिखते हैं, आप सिनेमाटोग्राफी करते हैं, आपको डांस का शौक़ है, तो हर तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आज आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शहर में रह के अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से टच में आ सकते हैं और काम यहीं से हो सकता है। आपको अपना शहर छोड़ के मुंबई जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये बताइए, ससुराल सिमर के अलावा किन किन सीरियलों में या वेब सीरीज में आप काम करते हैं या किन में कर चुके हैं? मेरे बहुत सारे शोज़ आ चुके हैं। लास्ट जीजीमा था, बिग बॉस था, नच बलिए था, स्वाभिमान था। बाकी आप लोग बताइए कि आपने मुझे किन किन शोज़ में देखा है, वो आप बताएं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। पंचशील नगर सहित शहर के अनेक इलाकों में लाल मुंह के बंदरों का आतंक। तोड़ फोड़ कर सामान उठा ले जाने वाले बंदर अब क्षेत्रवासियों को करने लगे हैं घायल। अजमेर के कई इलाकों के साथ पंचशील नगर में विगत लंबे समय से बंदरों के आतंक से नगरवासी परेशान व भयभीत हैं।
वैसे तो बंदरों का आतंक पंचशील नगर के तीनों ब्लॉक ABC और हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में है, लेकिन गत कुछ दिनों से B ब्लॉक में जैन मंदिर के पास बंदरों का झुंड परेशानियां पैदा कर रहा है। वर्तमान में लगभग 150 से अधिक बंदर पंचशील नगर में हैं, जिनसे विशेषकर बच्चे, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक ज़्यादा भयभीत हैं। बंदर घरों में घुसकर परिवारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु भवन पंचशील नगर के एक शिष्टमंडल ने नगर निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा से मिलकर उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की अपील की। शिष्टमंडल में सिंधु भवन के अध्यक्ष राधा किशन आहूजा, उपाध्यक्ष मोहन चेलानी, एकांश आहूजा, कमल मोतियानी, अजीत मुलानी, पूजा तोलवानी, हर्षा सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। हम आज पूर्व सिंधी पंचायत पंचशील नगर सिंधु भवन के सभी कार्यकर्ता, महिला मंडल सभी जने यहाँ आए हुए हैं नगर निगम में। पंचशील के अंदर जो इन दिनों में करीबन 1-2 महीने से बंदरों का आतंक मचा हुआ है। आतंक ऐसा खतरनाक मचा हुआ है कि न तो मतलब इतनी दहशत कर रखी है उन्होंने कि घरों के अंदर घुसना, ज़बरदस्ती किचन खोलना, ज़बरदस्ती खिड़कियों के कांच तोड़ना। और पहले तो क्या होता था कि बंदर रात को छत पे जाके अपने पेड़ों के अंदर गार्डन में जाके सो जाते थे। अब तो उन्होंने अपने घर छतों के ऊपर सोना चालू कर दिया है। अपने जिसका घर दिखता है वहाँ 30-35 बंदरों का झुंड बन करके छतों पे सोता है। और इससे हम बहुत ज़्यादा दहशत में हैं पंचशील वाले। पंचशील में अब ये खुले आम रोड पे घूमने लग गए हैं और ज़रा सा अगर उनको भगाने की कोशिश करो तो वो खाने को आते हैं और बहुत ही आतंक मचा रखा है। पंचशील में दुकानदार परेशान हैं, दुकानों का सामान उठा के ले जाते हैं, महिलाएं परेशान हैं, कई बच्चों को खा चुके हैं बंदर, कई महिलाओं को खा चुके हैं बंदर। आज हम नगर निगम को महापौर के मैडम के पास आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन किया है कि इसको हम जल्दी ही इसका हल निकालेंगे, जल्दी हम इसके 3-4 पिंजरे लगाने की व्यवस्था करेंगे। 2-4 दिन में आपके बंदरों को भी हल निकल जाएगा। हमने उपाध्यक्ष महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने भी हमें आश्वासन किया है कि जल्दी ही इसका हल निकाला जाएगा। सत्यधाम शक्तिपीठ के प्रमुख पंडित गोरेलाल शर्मा द्वारा संतों व वेदाचार्यों के सानिध्य में ब्रह्मा मंदिर को 12 लाख का रथ भेंट। 18 फीट लंबे, 8 फीट चौड़े और 13 फीट ऊंचे रथ में चंदन, सागवान सहित अन्य बहुमूल्य 11 क्विंटल लकड़ी का हुआ प्रयोग। तीर्थ नगरी पुष्कर में कार्तिक माह के चलते विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक देश भर से आने वाले श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपनी मान्यताओं के अनुसार धार्मिक कर्मकांड में व्यस्त हैं। इन सब कार्यक्रमों के बीच मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे स्थित सत्यधाम शक्तिपीठ के प्रमुख पंडित गोरेलाल शर्मा द्वारा संतों व वेदाचार्यों के सानिध्य में 12 लाख रुपए की लागत से बना रथ जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के लिए भेंट किया गया। पुष्कर कस्बे के मुख्य मार्गों से इस भव्य रथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका कस्बे भर के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सत्यधाम शक्तिपीठ के प्रमुख पंडित गोरेलाल शर्मा ने बताया कि जगत पिता ब्रह्मा की ख्याति को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह रथ यात्रा निकालकर रथ तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट को भेंट किया गया है, जिससे हर वर्ष ब्रह्मा सावित्री की रथ यात्रा ब्रह्म चतुर्दशी के अवसर पर निकाली जा सके। इससे पूर्व देव प्रबोधनी एकादशी पर ब्रह्मा सावित्री की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर विवाह आयोजित किया गया। ब्रह्मा सावित्री की अष्टधातु से बनी 3 लाख कीमत की प्रतिमाएं विराजित की गई। यह रथ यात्रा मध्य प्रदेश के मुख्य धार्मिक स्थलों की यात्रा कर पुष्कर पहुंची है। रथ में चंदन, सागवान सहित अन्य बहुमूल्य 11 क्विंटल लकड़ी का प्रयोग किया गया, जो 18 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 13 फीट ऊंचा है। इसे विशेष कारीगरों ने 4 माह के अथक परिश्रम से तैयार किया। इसके निर्माण में लगभग 12 लाख रुपए खर्च आया है। सृष्टिकर्ता जगत पिता ब्रह्मदेव और माता सावित्री, इनका एक उत्तम रथ बनाया गया 15 लाख की लागत का, और उसको आज कार्तिक की चतुर्दशी और पूर्णिमा के पुण्य योग में वो आज पुष्कर तीर्थ में पूजन अर्चना अभिषेक करके यहाँ पर भेंट किया गया है। आज जो यात्रा होगी ब्रह्मा सावित्री की, यह सदैव जैसे जगन्नाथ में यात्रा होती है उसी भांति यहाँ भी प्रतिवर्ष इस पुण्य तिथि में नगर यात्रा होती रहेगी और अभिषेक इनका पूजा अर्चना हो करके ब्रह्मा सावित्री के हमेशा महामहिमा इस जगत में होकर हम चाहते हैं कि पूरे जो सृष्टि हैं ये सभी हमारे निर्माता जगत पिता और जगत माता ब्रह्मा सावित्री का वंदन करें, पूजन करें, उनके प्रति सबके हृदय में भक्ति भाव हो और जगत का कल्याण हो। हमारा अखंड भारत हमेशा अमर रहे, देश में सद्भावना बनी रहे। ये कितनी लागत है इसकी रथ की और किसको भेंट दिया जा रहा है?
ये 15 लाख की लागत का मूर्ति सहित ये रथ हैं और यह तीर्थ पुरोहित संघ पाराशर ट्रस्ट को भेंट किया जा रहा है। आज ब्रह्म चौदस है। आज भर चौदस के दिन भगवान ब्रह्मा जी द्वारा 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पधार कर यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ का समापन कल पूर्णमासी के दिन होगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र होने से पद्म योग बन रहा है। आज श्री हमारे सत्यदेव आश्रम डोंगरे ग्राम से खरगोन जिला से जिनका गोरे लाल जी डोंगरे द्वारा आज रथ यात्रा कुछ ब्रह्मा गायत्री की ब्रह्मा सावित्री की मूर्ति स्वर्ण अष्टधातु की जिनमें जो हमारे ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्ट में भेंट की गई है। उन्होंने अच्छा एक विचार है कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, अन्य जगह कई जगह रथ यात्रा निकलती है, परंतु हमारे पुष्कर में भी ब्रह्मा सावित्री की रथ यात्रा निकाली जाए और इससे लोगों की भावना जागरूक। 18 तारीख को ब्रह्म चौदस के शुभ अवसर पर सत्यराम डोंगरे गांव से महाराज श्री का रथ यात्रा पुष्कर पहुंचा। तो ब्रह्मा सावित्री का रथ यात्रा इन्होंने संकल्प मन में किया था कि मैं पुष्कर तीर्थ में पुष्कर मेले में ब्रह्म चौदस के दिन भगवान ब्रह्मा और सावित्री का श्री विग्रह बनाकर 15 लाख की लागत से रथ का निर्माण कराया। उस रथ में श्री विग्रह को विराजमान किया और डोंगर गांव मध्य प्रदेश खरगोन से उसको लेकर आए हैं और आज तीर्थगुरु पुष्कर में लाकर पूजन किया है, अर्चन किया है और इस रथ का आज नगर में शोभा यात्रा निकलेगा। शोभा यात्रा निकलकर यह रथ इन्होंने सर्वहितार्थ हर साल पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा सावित्री का सवारी निकले, उनका रथ निकले, इसी उद्देश्य से यह रथ तीर्थ पुरोहित संघ को भेंट किया है। रामगंज थाना अंतर्गत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। बकरा मंडी के पास सोमलपुर में खरीदे गए प्लॉट पर किसी दूसरे ने कर लिया मकान का निर्माण। रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली परिवादिया परीक्षा रानी पत्नी प्रकाश रतन ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उसने एक प्लॉट बकरा मंडी के पास सोमलपुर में वर्ष 1995 में प्रवेश झा से खरीदा था, जिसके बाद वह समय समय पर प्लॉट पर जाकर देखभाल भी करती थी, लेकिन कुछ दिनों से जाना नहीं हुआ। अब जब जाकर देखा तो किसी अन्य व्यक्ति ने उस पर मकान का निर्माण करा लिया है। इस पर उसने रामगंज थाने में लिखित रिपोर्ट दी है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम प्रकाश ने बताया कि परिवादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। कल दिनांक 17/11/2021 को श्रीमती परीक्षा रानी पत्नी प्रकाश रतन ने एक उपस्थित थाना को रिपोर्ट दी है कि मैंने 95 में एक प्लॉट सोमलपुर रोड पर लिया था, जिस पर मैं उसकी नियमित देखभाल कर रही थी। अब जाकर देखा तो उस प्लॉट पर कोई मकान निर्माण हो गया। पुनः जिससे मकान खरीदा था उससे भी बातचीत हुई है। इसी संबंध में इन्होंने धोखाधड़ी के संबंध में एक थाना रिपोर्ट पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान। कहाँ था ये प्लॉट इनका सोमलपुर में बकरा मंडी के पास में बताया जी। और किससे खरीदा था ये? खरीदना इन्होंने बताया है इसमें भरवेश झा से खरीदना बताया, जिस संबंध में जांच जारी है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का दीपावली स्नेह मिलन समारोह। शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों का दुपट्टा उड़ाकर भगवान परशुराम का स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मान। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का दीपावली स्नेह मिलन समारोह एक समारोह स्थल पर आयोजित किया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के उन शिक्षकों का सम्मान किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी थी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और अन्य बुद्धिजीवियों का भी दुपट्टा उड़ाकर और उन्हें भगवान परशुराम का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में वरिष्ठ पत्रकार और शायर सुरेंद्र चतुर्वेदी भी शामिल थे। वहीं समाज की महिलाओं का भी सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर ब्राह्मण समाज, युवा व बाल प्रतिभाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। ब्राह्मण समाज के पंडित सुदामा शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द विप्र बोर्ड का गठन किया जाए, जिस तरह से कई राज्यों में गठन हो चुका है। कोरोना काल के बाद काफी लंबे समय के बाद इस तरह का दीपावली स्नेह मिलन समारोह देखने को मिला, जिसमें ब्राह्मण समाज के अनेकों लोग मौजूद रहे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर के द्वारा दीपावली स्नेह मिलन एवं अभिनंदन समारोह किया गया है, जिसमें विभिन्न डॉक्टर, पार्षदगण तथा आरएस अधिकारी एवं अनेक लोगों का इसमें स्वागत किया है, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद करी, उनका भी स्वागत किया गया है। ब्राह्मण महासभा किस तरह से और कुछ नया करने का विचार कर रही है? ब्राह्मण महासभा राजस्थान सरकार से मांग करती है
कि विप्र कल्याण बोर्ड का शीघ्र गठन करे। छोटे छोटे राज्य, पंजाब जैसे राज्य ने विप्र कल्याण बनाने की घोषणा कर दी और 10 करोड़ का फंड भी जारी कर दिया। उसी तरह राजस्थान सरकार विप्र कल्याण बोर्ड के लिए शीघ्र उसका गठन करे और उसके लिए कोष जारी करे। पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में सैंड आर्टिस्ट अजय रावत का जुनून रेतीले धोरों की कला को बनाए हुए है जीवंत। बीते 7 वर्षों से रेतीले धोरों में इस कला को अपने संघर्ष और उत्साह की बदौलत जिंदा रखे अजय को नहीं मिलती सरकारी मदद। राजस्थान की सुनहरी माटी ने यूं तो कई कला और कलाकारों को जन्म दिया। कला की बात की जाए तो मरुधरा के लोक गीत, संगीत, चित्रकला, भवन निर्माण शैली, आभूषण निर्माण कला, मांडना आदि कला देश ही नहीं 7 समुद्र पार विदेशों तक अपनी धमक और गूंज का लोहा मनवा चुके हैं। पर आज के दौर में रेतीले धोरों की गोद में पोषित हो रही कला इन्हीं धोरों में धूल फांक रही है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बालू रेत के महीन कणों से भावनात्मक चित्रण को साकार रूप देती रेत कला शैली की, जिसे पुष्कर के ग्रामीण अंचल में पले बड़े अजय रावत बिना किसी सरकारी मदद के जीवित रखने के प्रयासों में जुटे हैं। पुष्कर के निकट ग्राम गानाहेड़ा के पास जन्मे अजय रावत बीते 7 वर्षों से रेतीले धोरों में इस कला को अपने संघर्ष और उत्साह की बदौलत जिंदा रखे हुए हैं। विभिन्न त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों और समसामयिक घटनाओं और आयोजनों को लेकर अपनी रेत कला शैली के जरिए सकारात्मक संदेश भी देते आए हैं। गत 5 वर्षों से अजय पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में अपने खर्च से राष्ट्रीय रेत कला उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। इतना ही नहीं, देश भर से अन्य रेत कलाकृति के कलाकारों को इस मेले में बुलवाकर इसे राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास भी करते आए हैं, जिससे देश भर से आए पर्यटकों को धोरों की संस्कृति का एक नूतन स्वरूप देखने को मिलता है। अजय रावत बताते हैं कि इस वर्ष राष्ट्रीय रेत कला उत्सव में 12 कलाकृतियों का निर्माण किया गया है, जिनमें देश भर के ऐतिहासिक इमारतों, राष्ट्रीय नायकों के चित्रण के साथ साथ राजस्थान के पहनावे और लोक संस्कृति को दर्शाया गया है। अजय रावत ने बताया कि इसके पीछे उनका उद्देश्य राजस्थान में नूतन स्वरूप ले रही इस रेत कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। साथ ही पुष्कर तीर्थ की छवि के अनुसार आने वाले पर्यटकों का पुष्कर के प्रति लगाव बना रहे। इस महंगाई के दौर में जहां रोजमर्रा की जिंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में रेत कला प्रदर्शनी के आयोजन में भी खासा खर्चा आता है। अजय रावत द्वारा विभिन्न सरकारी महकमों के लिए रेत कलाकृतियों के निर्माण और इस कला के प्रचार करने के बावजूद भी सरकारी इमदाद नहीं मिल पा रही। रावत ने सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार उड़ीसा में सैंड आर्ट फेस्टिवल के आयोजन किए जाते हैं, उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग के जरिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन करवाए, जिससे इस कला के साथ साथ पर्यटन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिल सके। रावत ने कहा कि जिस प्रकार इग्नू द्वारा विशेष कोर्स सैंड आर्ट के संबंध में विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसी प्रकार कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए राजस्थान ही नहीं देश भर के विद्यार्थियों और कला प्रेमियों को इस कला से रूबरू करवाया जा सकता है। बहरहाल 5 सालों से राज्य सरकार और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को समझाने के प्रयास में जुटे अजय रावत के हौसले आज भी बुलंद हैं। भले ही रेत कला और कलाकार सरकारी उदासीनता के दंश झेल रहे हैं, पर पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में अजय रावत का जुनून इस रेतीले धुरे की कला को अभी तक जीवंत बनाए हुए है। गौरतलब है कि अजय रावत राष्ट्रीय स्तर की उड़ीसा सैंड आर्ट फेस्टिवल सहित दुबई में आयोजित हुई सैंड आर्ट प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पुष्कर यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने भी उन्हें और उनकी कला को प्रोत्साहन दिया था। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को ज्ञात हुआ होगा, पुष्कर मेले में हम पिछले करीब 5 सालों से एक फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। ये फेस्टिवल नेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है। इसमें हम रेत की कलाकृतियाँ बनाकर हमारे सभी दर्शकों का, मेला में पधारे हुए श्रद्धालुओं का वेलकम करते हैं। उन्हें एक नए तरीके से बालू रेत की कलाकृतियाँ हमें उनके सामने दिखानी है। इसी उद्देश्य से मेरे साथ और भी स्टेट से कुछ सहयोगी आर्टिस्ट लगे हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि इसको नेशनल से इंटरनेशनल ले जाना है। इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो छवि लोग अपने मन में लेके आते हैं हमारे पुष्कर राज और राजस्थान की, विशेष तौर पर पुष्कर के रेतीले धोरों की और राजस्थान के धरती धोरों की, रेतीले धोरों की धरती, इस छवि को उनके दिमाग से हटाना है और इसकी छवि को बनाना है एक कलाकारों की धरती है। रेत के टीले हैं, लेकिन टीलों में कलाएं बहुत है, बहुत कलाएं बनी हुई है। हर टीलों में कोई न कोई मूर्त बना हुआ है। ऐसा छवि उनके दिमाग में बैठेगा
तो और अच्छा मनमोहक लगेगा। इसी उद्देश्य से हमने ये सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन पुष्कर मेले में किया है, जिसमें करीब 10 से 12 कलाकृतियाँ अभी तक बन चुकी है और भी हम एक दो रोज़ बना रहे हैं और चेंज भी कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जो पर्यटक आएंगे उनको नई नई कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी। बस मेले में, क्योंकि मेला है, बड़ा फेस्टिवल है, यहाँ हर चीज़ महंगी है। मेले में हर अरेंजमेंट में काफ़ी खर्चा हो जाता है, जैसे कि इस जगह का किराया है, टेंट्स है, लाइट है, लेबर है, काफ़ी सब कई चीज़ें और होती है, पानी है, मिट्टी है। ये अरेंजमेंट्स में हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, वरना ये जो आर्ट है ये बहुत सस्ता आर्ट है। इसमें कोई मेहनत, केवल अपना मेहनत लगता है और जिसे हम बहुत अच्छे से पानी डाल के मिट्टी से बना सकते हैं। रहती है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से विशेष कोई व्यवस्था नहीं मिली है, हम अपने स्तर से इसको कर रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ जब तक हम ये प्रूव नहीं करेंगे कि ये चीज़ यहाँ हो सकती है तो गवर्नमेंट क्यों भला अपना टाइम और जो संसाधन है वो यहाँ वेस्ट करेगी। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं ये 5 साल से कर रहा हूँ और जल्दी ये प्रूव मैं कर दूँगा कि राजस्थान गवर्नमेंट और टूरिज्म ऑफ राजस्थान इसको बहुत अच्छे फेस्टिवल के रूप में अपने बैनर तले एज ए स्पॉन्सर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकता है और ये टूरिज्म को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा जरिया राजस्थान की धरती पर बन सकता है। ये बहुत अच्छी कलाकारी है, मतलब काफ़ी यूनिक है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता और ज़्यादातर हमने पुष्कर फेयर में ही देखा है, पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं सैंड आर्ट। धार्मिक पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान रोडवेज ने किए विशेष इंतजाम। मेलार्थियों के लिए 70 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था, रोडवेज को अच्छे राजस्व की उम्मीद। कोरोना काल के बाद हटाई गई पाबंदियों के साथ शुरू हुआ पुष्कर का धार्मिक मेला अब पूरे परवान पर है। इसके लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पुष्कर तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष बसों का इंतजाम भी किया गया है। अजमेर आगार के यूडीसी धर्मेंद्र कुमार हिंडोनिया ने बताया कि अजमेर बस स्टैंड से पुष्कर बसों से आने जाने के लिए रोडवेज द्वारा 70 अतिरिक्त मेला स्पेशल बसें लगाई गई हैं, जो पूरे यात्री भार के साथ आ जा रही हैं। हर 10 मिनट में एक बस अजमेर से रवाना होती है तो वहीं पुष्कर से आने वाली बस अजमेर पहुंच जाती है। 24 घंटे बसों का आवागमन जारी है। स्टाफ को 8-8 घंटे की शिफ्ट में बसों का संचालन सौंपा गया है। इस बार 2 साल बाद पुष्कर मेला आयोजित होने से रोडवेज को अच्छे राजस्व की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2021 के लिए राजस्थान रोडवेज की तरफ से 70 बसों की व्यवस्था की गई है। हर बस 5 मिनट में बस भर के जा रही है। बसों की ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ से भर के जा रही है, पुष्कर से वापस लेके आ रही है। केवल मेला स्पेशल बसें लगाई हुई है और सीटों सीट सवारी मिल रही है और इनके लिए जो यात्री मेला बाहर के हिसाब से व्यवस्था के रूप में चेकिंग के लिए और भी कर्मचारियों की ड्यूटियाँ लगी गई है। 24 घंटा व्यवस्था कर रखी है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटियाँ लगाई हुई है। ये मेले की व्यवस्था अजमेर आगार की तरफ से की गई, राजस्थान रोडवेज की तरफ से, और किसी प्रकार की यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए काफ़ी कर्मचारी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और जैसे बाहर कलेक्ट्री की तरफ से यहाँ से जैसे वो मार्गदर्शक के रूप में कर्मचारियों की व्यवस्था की हुई है। मैं धर्मेंद्र कुमार हिंडोनिया। क्या चीज़? कोविड को लेके नहीं, कोविड को लेके है तो वो गाइडलाइन के रूप में हम देते हैं। यहाँ से इंक्वायरी से भी इनको अनाउंसमेंट कराते हैं कि भाई 2 गज की दूरी के हिसाब से सीट से अबव सवारियाँ नहीं ले रहे हैं, सीट सवारी दे रहे हैं और उनको मास्क लगाने की भी हम हिदायत दे रहे हैं कर्मचारी की तरफ से। और क्या बस वालों को ये भी निर्देश दिए कि छतों पर बैठा के मत लेके आना? हाँ, छतें तो है ही नहीं, बसों में छतें ही नहीं है। अभी जैसे भी नई गाड़ियाँ जो भी लगी हुई है ना, उन नई गाड़ियों में छत नहीं है, रोडवेज की तरफ से छतें हटा दी गई है। पुष्कर धार्मिक मेले में साधु संतों ने ब्रह्म मुहूर्त में किया 17वां शाही स्नान। सभी आश्रमों के साधु संतों और महंतों के गाजे बाजे के साथ सप्तऋषि घाट पहुंचने पर किया भव्य स्वागत। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और देश में खुशहाली की मनोकामना लेकर सैकड़ों साधु संतों ने गुरुवार को ब्रह्म चौदस के पवित्र अवसर पर कस्बे भर के विभिन्न मठों आश्रमों से शोभा यात्रा के रूप में पुष्कर सरोवर पहुंचकर सप्तऋषि घाट पर शाही स्नान कर पूजा अर्चना की। साधु संतों ने पवित्र मौके पर ब्रह्म मुहूर्त में 17वां शाही स्नान किया।
सैन भक्तिपीठ से सैनाचार्य अचलानंदाचार्य व राम रमैया आश्रम के रामदयाल महाराज की अगुवाई में सभी आश्रमों के साधु संतों और महंतों ने गाजे बाजे के साथ सप्तऋषि घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की, जहां पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने संतों की अगवानी की। सभी साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर पवित्र सरोवर में शाही स्नान किया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने संत महात्माओं को शॉल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सभी ने सरोवर का जल हाथ में लेकर सैनाचार्य अचलानंद महाराज के सानिध्य में पुष्कर को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। तत्पश्चात संतों ने पवित्र सरोवर की परिक्रमा कर अपने आश्रम मठों की ओर रुख किया। शुक्रवार को पूर्णिमा महास्नान में देश भर से आए श्रद्धालु सरोवर में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्रह्मा जी की आज चतुर्दशी है, ब्रह्म चतुर्दशी है और ऐसा लिखते हैं पद्म पुराण, सृष्टि पुराण, विष्णु पुराण, अनेकों पुराणों में लिखा है कि आज ब्रह्मा जी को सारे देवी देवताओं ने 33 करोड़ देवी देवताओं ने विष्णु भगवान और शंकर भगवान ने मिलकर के जगत पिता की उपाधि दी थी और उनको सारे तीर्थों से, नदियों से, समुद्रों के पवित्र जलों से उनको स्नान कराया और वो स्नान जो उनके कमंडल में जो स्थापित था उसको आज के दिन यहाँ ब्रह्म सरोवर में छोड़ा गया। इसलिए आज ब्रह्म चतुर्दशी का स्नान, आज का दान पुण्य धर्म कर्म करना करोड़ों गुना फल लिखा है। अपने पूर्वजों के प्रति यहाँ श्रद्धांजलि देना, नारायण बलि त्रिपुंडी श्राद्ध करना करोड़ों गुना फल लिखा है। और ऐसा भी लिखते हैं कि आज कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को गुरुवार को रात्रि 1:28 पर पद्मक नाम का योग प्रारंभ हो रहा है, जो 19 नवंबर 21 कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को 8:23 तक ये योग रहेगा। विशाखा नक्षत्र में जब सूर्य आता है, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में आता है, जब ये संयोग बनता है 20 घंटे 51 मिनट और 3 सेकंड का ये बड़ा अद्भुत योग बन रहा है। ज्योतिषी खगोलीय ज्ञान के अनुसार इस योग में जो स्नान करेगा, इस योग में जो दान पुण्य करेगा, ब्रह्मा के इस तीर्थ में इस कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ सभी देवी देवता, यहाँ सारी नदियाँ तीर्थ विराजमान रहते हैं। ऐसे आज का दिन परम सौभाग्य का दिन है। पावन धरा पर एकादशी से पूर्णिमा तक जो महास्नान का कार्यक्रम चल रहा 5 दिवसीय, आज ब्रह्म चौदस के दिन सभी देश और प्रदेश से पधारे हुए साधु संत महात्मा आज सप्तऋषि घाट पर यहाँ जुलूस के साथ आकर शाही स्नान कर रहे हैं और 33 करोड़ देवी देवता इन परिस्थितियों में यहाँ ब्रह्म सरोवर में आके स्नान करके और ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। पुष्करम दुष्करम पुष्करम स्नानम पुष्करम तपम, पुष्कर में तप करना, स्नान करना और निवास करना अति दुर्लभ है। तो इन 5 तिथियों में जो पुष्कर राज अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं, इन 5 तिथियों में यही विराजित रहते हैं और यहाँ आज सैकड़ों हजारों लोग पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर स्नान पूजा कर रहे हैं। ये है कि अपने जो पुष्कर में सही स्नान पहले हमारा रमैयाराम आश्रम से चालू हुआ। रमैयाराम आश्रम के चालू होने के बाद में ये सब लोग आने लगे और संत समाज साथ चल रही है और संत समाज साथ होकर के सब जना पुष्कर में नहाए सरोवर में और सरोवर को पवित्र रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इसीलिए संत महात्मा हमेशा आते हैं। तो संत महात्मा पुष्कर तीर्थ में गंगा यमुना में कहीं नहाते हैं तो वो पवित्र होता है। क्यों? भजन करते हैं, भजन करने से ही पवित्र होगा, ऐसे नहीं होगा। भजन करे भगवान का, राम राम करे, गायत्री जपे, तो इसीलिए ये पवित्र हो जाता तीर्थ। तो तीर्थ पवित्र है, इसलिए साक्षात परमात्मा है, इसको मानना चाहिए और इसमें नहाना चाहिए। तीर्थ के दिन अपने जो रुत आता है उसमें नहाने के लिए जरूर चाहिए। हाँ महाराज, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये राम परिक्रमा रोज चलती है, राम धुन की, और 17 ईसाई होगी, हम लेके संत महात्मा साहब में चलते हैं। यही कहना चाहते हैं संत महात्मा को कि आज नशे के प्रलिप्त होते जा रहे हैं। भगवा पहन के बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, रोड पे चलते हैं, जनता में प्रभाव गलत जाता है। महात्मा को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, पुष्कर में नशे की वस्तु कामना लेवे, नशा ना करें। युवा पीढ़ी भटक रही है और पुष्कर ब्राह्मण को आज्ञा मानकर जो नियम देते हैं उनको मानना, पुष्कर में नहाना, यथाशक्ति दान करना और संत महात्मा भजन करके यहाँ नहाते हैं। तो गंगा है, तीर्थ है, पुष्कर आज पवित्र होता है। इसी शाही स्नान निकला जाता है कि दुनिया इसमें नहाती है। संत नहाने के बाद संत कौन से? जो गायत्री जपे, राम धन है, राम धुन है, भजन करके जो संत नहा रहे हैं, उनके नहाने से पुष्कर पवित्र होता है और जनता के किए हुए कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। जय पुष्कर राज।